एक गांव में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उसी नगर में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वह था भगवान श्री कृष्ण का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जपा करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराता, माखन मिश्री का भोग लगाता, उसकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। वह आदमी अपने हर सुख दुख में भगवान श्री कृष्ण को याद करता और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता था। और भगवान श्री कृष्ण भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाता था। भगवान श्री कृष्ण भी उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, हमेशा उसका साथ देता रहता था। एक दिन उस भगत के मन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की आशा जागी। तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े और पैसे लिए और निकल पड़ा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन की ओर। भगत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता हुआ अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब सा लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन उसे कहीं दूर दूर तक कोई खाने पीने को नहीं मिला। वह उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल और पानी लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भगत बोला, जोरों की भूख और प्यास लगी है भाई, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली और पानी भगत को दी और कहने लगा, यह लो भाई, फल और पानी, कुछ खा लो। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। भगत ने पोटली के सारे फल खा लिए और सारा पानी पी लिया, फिर चल पड़ा। लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल और पानी वाला कहाँ से आ गया। और अपने रास्ते चलता ही रहा। कुछ दूरी और चलने के बाद उसने फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी लेकर वहां आया और उससे पानी पिलाया। भगत उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे पास आ गई। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भगत को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है, जो मेरा मदद करने आए थे।
अब वह भगत बिना किसी परेशानी के वहाँ से चल दिए और चलते चलते शाम तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन पहुँच गया और उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तभी श्री कृष्ण भगवान भगत को कहने लगे, अगर भगत सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान हमेशा भगत के साथ होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।